नमस्कार। भगवान बुद्ध और एक गरीब लड़के की कहानी। एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज खाने के लिए भटकता था और कहीं ना कहीं से खाना इकट्ठा करता, पर हर रोज उसका खाना गायब हो जाता। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है। तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है ना, मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है। अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराता। तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में जो कुछ ही चीजें लिखी हैं वही मिलेगा तुझे। भले ही तू कितनी ही कोशिश कर ले, भले ही तू कितना भी इकट्ठा कर ले, उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बड़ा शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है, तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वहीं तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या है। इसीलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उस घर वाले से एक रात रहने की इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो इतनी रात को कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध से हमारा एक सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें जिससे इसकी आवाज आए। उस लड़के ने कहा, जरूर पूछूंगा आपका सवाल। और उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहां एक जादूगर मिला। उसने उस लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ, अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूं, और मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूं। लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं आपका सवाल बुद्ध से पूछता हूँ। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी। उस छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के पहाड़ से उस पार पहुंचा दिया। अब भी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वहां एक चौड़ी नदी थी जिसको वह पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशाल काय कछुए से हुई। कछुआ उसे लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी उसे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो उसने सब बताया। तो कछुए ने भी एक सवाल पूछने के लिए कहा। उसने कहा कि मैं 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सफल नहीं हुआ और अभी तक मैं ड्रैगर नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ड्रैगर बन जाऊं। लड़के ने कहा, मैं आपका सवाल जरूर पूछूंगा। कछुए ने लड़के को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार पहुंचा दिया। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच ही गया। वहां बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा कि एक व्यक्ति के केवल 3 सवालों के जवाब ही दूंगा। लड़का एकदम शौक हो गया। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगर बनने की कोशिश कर रहा है। जादूगर 1000 साल से स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है, और वह लड़की बिना बोले कैसे पूरी जिंदगी निकाल सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांग कर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ, पर कछुआ, जादूगर और लड़के की परेशानियां तो मेरी परेशानियों से बहुत बड़ी हैं। तो लड़के ने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 500 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक स्वर्ग नहीं जा पाएगा।
और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिल जाएगा तब तक वह नहीं बोल पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसे सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपना कवच निकाल दिया। जैसे ही कवच निकाला उसमें से कीमती मोती निकले। वह मोती कछुए ने लड़के को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद लड़का उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने से आई और बोली, क्या तुम वही हो जो उस रात हमारी हवेली पर आए थे? इस तरह लड़की को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुद्र में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। इसीलिए जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ेगा।